फेसबुक का भी इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर ज्ञान को पाने के लिए कर रहे हैं, बशर्ते अपनी बात को रखने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100 साथी इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक, तो उसमें 20 साथी ही बात रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 80 साथी सिर्फ सूचना को पढ़ने या फिर लाइक कमेंट करने के लिए। तो इसमें ये आंकड़े को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। हर साथी को उस फेसबुक का इस्तेमाल सही सब सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए होना चाहिए। अब उसमें एक बड़ा समस्या आता है, वो है कमेंट सेक्शन का समस्या आता है ना। अगर आपने कुछ पोस्ट किया, नीचे गालियों। आज जो मुख्य बिंदु जिस पे चर्चा हो रही थी, ने आपसे साझा किया है परिचर्चा शिविर में। मुझे आज चुनावी प्रबंधन पे आपके साथ कुछ अपने जो तकनीकी पहलू है उसको साझा करने का मौका मिला है। ये बात एक सोचने की है, सभी साथियों को ये विचार करना चाहिए कि संख्या बल हमारी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 85% की संख्या है, सभी हम लोग मिलकर 85% संख्या। फिर भी कुछ समाजवादी विचारक, जितने युवा साथी और हमारे अभिभावक हैं, हम लोग चुनाव में इसको परिवर्तित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल का मैं आंकड़ा बताऊं, 2020 में पूरे बिहार में मात्र 11,000 वोट कम होने के कारण हमारी सरकार, समाजवादी विचारधारा की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं बन पाई। ये एक बड़ा ही अफसोसजनक और दुखद चीज है कि पूरे बिहार में सिर्फ 11,000 वोट के कारण हम लोग का अधिकार 5 साल हम लोग से छीन लिया गया। सभी माँ बहनों को अच्छे से जीने का अधिकार, बच्चों को अच्छा पढ़ने का अधिकार, नए साथियों को नौकरी पाने का अधिकार, ये सब हम लोग से 5 साल छीन लिया गया सिर्फ उस 11,000 वोट के कारण। बाबूपुरी विधानसभा क्षेत्र भी उसी से एक एग्जाम्पल है कि बहुत कम अंतर से हम लोग यहाँ पे चुनाव को हार गए। क्या कारण है? क्या हम लोग एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं, हम लोग संगठित हैं, वैचारिक रूप से मजबूत हैं। कुछ तकनीकी पहलू हैं जिसको हम लोग अनदेखा करते चले आ रहे हैं। और आप समझे, जब आपके पास मास है, आपके पास मेन वोट है, फिर भी दूसरी पार्टी क्यों जीत रही? क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट है, व्यवस्था करने का सलीका है। हमारे आपके पास मैनेजमेंट में हम लोग थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़ा पिछड़ जाते हैं। और इसीलिए मैं उन बिंदुओं पे आपके साथ थोड़ा सा समय आपका चाहूंगा कि उन बिंदुओं को समझें, ताकि आने वाले चुनाव में जो गलतियां हम लोग करते जाते हैं और 2000, 4000, 5000, 6000 वोट से हम लोग पीछे रह जाते हैं, वो वही लोग हैं जो लोग उस समय में हम लोग पुनः अपने इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। जिस तरह से सामंती आपके इतिहास को भुलाना चाहती है, क्या कहता है? लालू प्रसाद जी का 90 से 2005 का जो समय था, दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, आदिवासी के लिए, अकलियत के लिए स्वर्णिम था। उनको अपना अम्बेडकर बाबा ने अधिकार जो संविधान में दिया था, वो रियल में 90 से हम लोगों को प्राप्त हुआ। क्या ये बात गलत है? ये कहते हैं ना, जो विरोधी वोटर है वो भी कहता है जो मुंह में आवाज लालू यादव नहीं दी। उस चीज को समाप्त करना चाहता है और कहता है, क्या कहता है? लालू यादव का राज जंगल राज, लालू यादव का राज जंगल राज कहते हर एक जंगल राज कहता है। किसको कहता है जंगल राज? जंगली को, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अकलियत समाज के लोग को ये जंगली करके गाली देने का काम अभी वो लोग कर रहा है, और हम लोग उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। भाइयों, प्रतिकार कीजिए, उसको जवाब दीजिए। चौक चौराहों पर, चौपाल में, जहां भी वो लोग इस बात को छेड़ रहा है, तो उसके पहले 90 के पूर्व के इतिहास को, 90 से 2005 के इतिहास को हर एक व्यक्ति दोहराने का काम कीजिए। और सबसे पहले
मैं आप सभी साथियों से जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे विनती करूंगा, जो अपने घर के बच्चे को पूर्व के इतिहास को बताने का काम कीजिए और उसको कहिए जो वैसे लोगों से हमेशा सावधान होकर चलना बेटा, नहीं तो फिर उसी इतिहास को जिस इतिहास को हमारे पुरखों ने झेला है उसी को दोहराने के लिए मजबूर करना है। क्या ये हो रहा है अभी समाज में कि नहीं? फिर शुरू हो गया है मन चलो मन बढ़ो, जुट कीजिए। चूंकि जब लालू यादव को ये लोग देख लिया, जो अब हम लोग राजनीति से समाज से परास्त नहीं कर सकते, तो झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगा के मुकदमा मार दिया। उनको ही नहीं मार दिया। जब 2020 में मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कमान थामे, तो कहे मैं ऐसी सरकार दूंगा जो सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार हो और 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। तो उस समय नीतीश कुमार जी कहते थे, क्या कहते थे? तेजस्वी जो बोल रहा है, जेल में उसका बाप है, बाप के घर से ला के देगा क्या जनता को पैसा दरमाहा? सरकार के पास में पैसा है। 17 महीना के शासन में डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी जी ने स्थापित कर दिया 5 लाख युवाओं को रोजगार और दे के दिखा दिया तो कैसे रोजगार दिया जाता है, कहाँ से फंड आता है। 3.5 लाख ग्रामीण शादी का व्यवस्था सरकार करेगी। ये सब चीजों हमारे नेता ने घोषणा किया है। वृद्धजनों को, विधवा को और विकलांग को 400 की जगह पर 1500 देने का वादा नेता ने किया है। इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है, जो 2 बात याद दिलाने के लिए हम आए हैं। इतिहास को नहीं भूलना है, अपने बच्चों को इतिहास बताना है, और जो लोग कहता है जंगल राज, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। सारी कहानी भारत के ये मंगल राज था, पिछड़ों का ये मंगल राज था। और माई बहन जितने हैं सबको एकजुट करके अपने अधिकार की लड़ाई को स्थापित करना है, वोट के बदौलत, और अपनी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में लाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे विभिन्न बिंदुओं को लेके आप अपने पंचायत स्तरीय या बूथ स्तरीय या मोहल्ला स्तरीय ग्रुप बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाएंगे। उससे क्या होगा कि हर एक साथी जो उस मोहल्ले में रह रहे होंगे वो सभी को उस टूटे रोड से समस्या आएगा। कोई ऐसा होगा तो दूसरे को भी वोट दे, और लेकिन कहेंगे हमको टूटा रोड ही पसंद है, रोड तो बना वो उसको भी चाहिए। तो एक कहने का तात्पर्य है कि कॉमन एजेंडा को खोज के उसी नाम से रोड निर्माण समिति, नाली उड़ाही समिति, मंदिर निर्माण समिति, स्कूल विकास समिति, कुछ करके जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेके ग्रुप्स बनाना शुरू कीजिए। उससे क्या फायदा है कि लोग उससे छोड़ के निकलेंगे नहीं। सिर्फ रोकना ध्येय नहीं है। जब आप चीजों को, विषय बिंदु को, तथ्यपूर्ण बिंदु को, स्कूल के निर्माण से अगर संबंधित ग्रुप है और उसमें स्कूल से के निर्माण संबंधित